नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठी क्लास का दूसरा अध्याय भोजन के घटक। विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय भोजन के घटक। इसमें अपन पढ़ रहे हैं वसा। तो पहला पॉइंट अपन पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा पढ़े थे प्रोटीन और तीसरा है वसा। ये है भोजन के घटक। तो वसा क्या है? जितने भी चिकने पदार्थ अपन भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे चाहे मूंगफली, तिल, सरसों, नारियल का तेल, कैसा होता है? चिकना होता है। जिसमें चिकनाहट होती है, अतः उसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो वसा के दो प्रकार के स्रोत हैं। वसा के भी कितने प्रकार स्रोत है? दो प्रकार के स्रोत है। पहला है पादप स्रोत। पहला कौन सा है? पादप स्रोत। और दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत जिसमें आता है मूंगफली, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल या बादाम या गिरी जिसे बोलते हैं, सूखे मेवे के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। इसी तरह दूसरा इसका जो स्रोत है वो जंतु स्रोत है। कौन सा स्रोत है? जंतु स्रोत। जंतु स्रोत यानी जंतु से अपन कौन कौन से पदार्थ है जो वसा के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मांस, मछली आदि। ये कौन से स्रोत है? जंतु स्रोत है। तो वसा के दो स्रोत हो गए, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पहला हो गया पादप स्रोत, दूसरा हो गया जंतु स्रोत। पादप स्रोत जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि वसा के वह स्रोत जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हो उसे क्या कहते हैं? वसा का पादप स्रोत कहा जाता है। और दूसरा वसा का वह स्रोत जो जंतु से प्राप्त होता हो उसे वसा का जंतु स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु स्रोत। तो स्रोत वसा के कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए। पहला है पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत का मतलब यानी वह वसा जो पादपों से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं पादप स्रोत, और जंतु से प्राप्त होती है इसलिए उसे बोलते हैं जंतु स्रोत। तो वसा है दोनों से प्राप्त होते हैं, पादपों से भी प्राप्त होती है और जंतु से भी प्राप्त होती है। तो पादप और जंतु से कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना है, मूंगफली है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तिल का और बादाम, ये पादप स्रोत है वसा के। जंतु स्रोत जिसमें घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मांस, मछली आदि। तो ये तो है वसा के स्रोत। अगला है वसा का परीक्षण, यानी कैसे परीक्षण किया जाए, क्या पता चलेगा कि इस खाद्य पदार्थ के अंदर वसा ही पाई जाती है। तो इसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग कैसे करना है? तो सर्वप्रथम एक क्या करना है? कागज लेना है। सर्वप्रथम एक कागज लेना है, कॉपी का कागज निकाल कर ले लेना है, रफ कॉपी का ले सकते हैं, और उसमें खाद्य पदार्थ डालना है। और खाद्य पदार्थ डाल करके उसे लपेट देना है, यानी इस प्रकार से फोल्ड कर देना है कि धीरे धीरे इसके ऊपर कागज को धीरे धीरे दबाना है। धीरे धीरे इस प्रकार से प्रेस कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि कागज फटे नहीं। कागज फटेंगे तो खाद्य सामग्री बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसे क्या करेंगे? पीट करके उसे प्रेस करेंगे, उसे पीटेंगे ताकि वो है कागज पर अच्छी तरह से फैल जाए। तो फिर कागज को क्या कर देंगे? उसके पश्चात खोलेंगे और खोल करके सूर्य के प्रकाश के सामने ऐसे शीट में करके देखेंगे तो आपको एक धब्बा दिखाई देगा गोलाकार। कैसा धब्बा दिखाई देगा? गोलाकार, या जो जहां पर भी खाद्य सामग्री वो लगी है वो इतना धब्बा दिखाई देगा, चिकना धब्बा दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस खाद्य पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है? वसा की मात्रा है, यानी वसा पाई जाती है। तो देखिए वसा का परीक्षण, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेकर इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक कूटिए, यानी उसके ऊपर धीरे धीरे दबाना है ताकि कागज फटे नहीं। अब कागज को सीधा करके झटक लें, वह सूर्य के प्रकाश के सामने ले जाकर देखने पर
तेल का धब्बा दिखाई देता है, तो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये हुआ वसा का परीक्षण। अगला है वसा का कार्य। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स का अपन कार्य पढ़े थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य होता है? ऊर्जा प्रदान करना। तो ये वसा भी क्या करती है? अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अपन क्या पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट से? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो किससे हो रही है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से डबल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 8 कैलोरी। तो देखिए इधर कार्बोहाइड्रेट्स अगर 1 ग्राम अपन खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, तो अपन को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी तुलना में अगर अपन 1 ग्राम वसा ले भोजन के रूप में, कितनी ग्राम? 1 ग्राम भोजन के रूप में वसा ले, यानी घी है भोजन के रूप में अपन खाते हैं, तेल खाते हैं, तो उससे 1 ग्राम अगर अपन खाते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में डबल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 8 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो डबल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से। अब वसा का और क्या कार्य है तो ध्यान देंगे। वसा के कार्य। वसा के कार्य। वसा का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। और ऊर्जा कब मिलेगी? अपन बैठे बैठे घर में बैठे बैठे अगर वसा का सेवन अधिक कर रहे हैं, यानी घी खा रहे हैं, या जो भी वसा के स्रोत है वनस्पति और जंतु स्रोत उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का अपन हार्ड या परिश्रम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वसा क्या होगी? शरीर के अंदर जमती जाएगी और धीरे 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 त्वचा के नीचे जमती जाएगी और त्वचा है वो बड़ी हो जाएगी। अतः धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होता है, मजबूत होता है, और अगर कोई काम नहीं करता है, खाता ही रहता है, तो उसका शरीर है सुडौल होता होता सा कैसा हो जाता है? बेडौल हो जाता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है, जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, इस प्रकार की समस्या आ जाती है। उसे बोलते हैं मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा। तो देखिए ऊर्जा वसा के कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके पश्चात अगर अपन भोजन भूखे रहते हैं कुछ समय के लिए, तो उसकी ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन के पश्चात ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? वसा से। अगर व्यक्ति लंबे समय तक अनशन पर बैठ जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल थक जाता है, यानी उसका शरीर है पतला सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वसा है वो चर्बी के नीचे जमी हुई थी, चर्म के नीचे शरीर में, वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तन होनी शुरू हो जाती है? उससे ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल व्यक्ति थक जाता है, पतला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। तो वसा का कार्य क्या हुआ? ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा क्या है? शरीर की वृद्धि करने में सहायक
वृद्धि करने में सहायक, यानी शरीर है वसा का सेवन करने से, खाने से शरीर क्या है, बढ़ता है, कमजोरी नहीं आती है। लेकिन अधिक वसा सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक वसा का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगी, चर्बी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, चर्बी बढ़ जाएगी। चर्बी का बढ़ना, अधिक वसा सेवन करेंगे तो क्या बढ़ जाएगी, चर्बी बढ़ जाएगी, यानी चर्म है वो बढ़ती जाएगी, यानी व्यक्ति मोटा हो जाता है, धीरे धीरे सुडौल यानी मजबूत होता है, शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। और वसा ज्यादा सेवन करने से शरीर धीरे धीरे बेडौल हो जाता है, मोटापा आ जाता है, पेट तौन निकल जाती है, शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर मोटापा आ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं मोटापा। क्या कहते हैं, मोटापा। मोटापा और मोटापे के कारण व्यक्ति में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें विकार में जैसे उसका रक्त ब्लड प्रेशर है, यानी जो रक्त का प्रवाह की दर है वो संतुलित नहीं रहती है, व्यक्ति टेंशन में जीवन जीता है, कार्य नहीं कर सकता है सरलता से, तो इस प्रकार के कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।